जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, प्रसन्न अवश्य होंगे। ओम देवानां च मुनीनां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। बृहस्पति देव के स्मरणों मंत्र के साथ वीडियो का प्रारंभ होते हैं। दोस्तों, जिन जातकों की कुंडली में तृतीय भाव में, सहज पराक्रम के भाव में बृहस्पति देव विराजमान हैं, ये बात तो बहुत अच्छे से थोड़ा आप लोग सब बहन भाई समझ लीजिए कि यदि बृहस्पति आपके लिए अनुकूल अवस्था में नहीं होते हैं जब, तो आप जीवन में किसी कार्य में समुचित सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी कार्य हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपका कारोबार हो सकता है, धन प्राप्ति के साधन हो सकते हैं, विवाह, लव लाइफ, यश, कीर्ति, स्वास्थ्य, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी आदि सभी पर बृहस्पति देव का ही आधिपत्य है और ये सब बृहस्पति देव की कृपा ही से प्राप्त होते हैं। एक बृहस्पति आपका बलवान अगर कुंडली के अंदर हो, अनुकूल हो, प्रसन्न हो, तो बाकी सब ग्रह किसी भी स्थिति में हो, आपका वो बाल बाका नहीं कर पाएगा। कारण बृहस्पति देव ही आपको बुद्धि और विवेक देने वाले हैं, गुरु हैं। और जब आपकी बुद्धि और विवेक जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं, तो साथ होंगे जब आपके, तो जीवन में आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते, गड्ढे में नहीं गिर सकते और अधर्म का साथ तो कभी नहीं देते। मित्रों, तृतीय भाव में बैठे बृहस्पति देव तभी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे यदि कि आपका मंगल कुंडली के अंदर शुभ अवस्था में हो, यदि मंगल बंद हो, मंगल अशुभ हो, या फिर कि आप अपने मंगल को खुद ही अशुभ कर लें। अब यहां पर बैठे बृहस्पति देव आपके ऊपर अपनी कृपा तभी करेंगे जब आपके बहन भाइयों के साथ अच्छे संबंध होंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। यदि आपने अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ संबंधों को खराब कर लिया, तो आप ये मानकर चलिए कि आपने अपने बृहस्पति को बिल्कुल मंदा कर दिया, अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सहज पराक्रम का भाव है दोस्तों ये। यदि कि आप अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे संबंध रख पाते हैं, तो यह आप मानकर चलिए कि 26 वर्ष की आयु से आपकी दौलत बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी, आपका धन बढ़ता जाएगा, आपकी यश कीर्ति बढ़ती जाएगी और जिस कार्य में भी आप हाथ लगाएंगे उस कार्य में आप निश्चित ही मनवांछित सफलता पाएंगे। ये बहुत गहरे राज की बात है दोस्तों, कोई जल्दी आपको बताएगा नहीं। यहाँ पर बैठे बृहस्पति को बलवान करने के लिए आपको अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ विशेष तौर पे अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। उनका हक तो आपको बिल्कुल नहीं मानना है। दूसरी बात, यदि कभी जमीन जायदाद के बंटवारे की बात आ जाती है, जो प्राय घरों में होता है, तो आपको अपना हृदय बड़ा करके, भले ही आप उम्र में छोटे हों या उम्र में आप बड़े हों, आपको अपना हृदय बड़ा करके कुछ हिस्सा अपना भी उनको दे देना। ये बात आपको कड़वी लगे, किंतु यदि यहाँ पर कोई आप कर जाते हैं, अपना हिस्सा भी उनको दे जाते हैं, तो आप मान कर चलिए कि बृहस्पति देव आपके लिए अपनी दया के खजाने, भंडार खोल देंगे और इतना कुछ दे देंगे जिसकी आपने कल्पना भी ना की। थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा बस। दोस्तों, तृतीय भाव में बैठे बृहस्पति देव अगर अच्छा फल ना कर रहे हैं, उसके उपाय, स्वर्णिम उपाय बताएंगे, जो यदा कदा आप वैसे भी करते होंगे, किंतु यदि आपके
लगन चार्ट के तृतीय भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं, तो ये आप करेंगे तो आपको इसका बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाई देगा। आपके जितने अटके हुए कार्य है, रुके हुए कार्य है, वो ऐसे बनने लगेंगे कि जैसे कि किसी ने उनको अपने आप बना दिया, पता नहीं ये कैसे हो गया। किंतु उससे पहले यहां पर कोई एक बात और आपको समझना चाहिए। धन भाव का संबंध बृहस्पति देव से द्वितीय घर, यहां पर को आपके द्वितीय घर को भी ठीक और अनुकूल अवस्था में होना चाहिए। अब द्वितीय घर में यदि बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह बुध या शुक्र या राहु बैठे हुए, तो आपके धन को वो दीमक लगाएंगे। ऐसी कंडीशन में पहले उनका उपाय आपको करना पड़ेगा। यहां पर कुछ उपाय मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, वो द्वितीय भाव में बैठे खराब ग्रहों का भी उपाय है, साथ ही आपके बृहस्पति देव को भी अनुकूल कर देगा। तृतीय भाव के बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में विराजित है, शुक्र को भी आपके बलवान करेगा, बुध को भी बलवान करेगा। राहु की महादशा अंतर दशा अगर आप पर चल रही है, या राहु की महादशा में सूर्य की अंतर दशा चल रही है, उसको भी कंट्रोल करेगा। दोस्तों, एक महीने में कम से कम एक बार किसी भी मंगलवार या बुधवार कोई भी एक दिन आप पकड़ लीजिए। उस दिन आप छोटी कन्याएं, 8 साल से छोटी कन्याएं अपने घर पर लाइए। 5 कन्याएं कम से कम अवश्य लाइए अपने घर के पड़ोस में से कहीं पर भी। एक दिन पहले उनको न्योता देकर आइए कि हम आपको कल अपने घर लेकर जाएं। देवी जी को ऐसे घर पर कभी नहीं लाना चाहिए, पहले उनको न्योता देना चाहिए। जैसे कि मेहमानों को न्योता दिया जाता है, निमंत्रण, इनविटेशन, ठीक इसी प्रकार से फिर उनको अपने घर लाइए, उनके पांव धोइए, उनको बैठा लिए सम्मानपूर्वक, और उनको खोए के पेड़े, खोए की बर्फी, नारियल की बर्फी, जो भी आप ला सकें वो उनको खिलाइए। कुछ उनको दक्षिणा दीजिए, उनके पांव हाथ लगाकर आशीष दीजिए और उनको उनके घर पर छोड़ कर आइए। ऐसा आप 16 मंगलवार या 16 बुधवार कर लीजिए। दूसरी बात दोस्तों, दुर्गा चालीसा का पाठ। दुर्गा चालीसा का पाठ आपके बृहस्पति देव और बुध दोनों को मजबूत करेगा, साथ ही शुक्र भी आपका बलवान होगा। माँ भगवती की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं माता से। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, कल्याण होगा। जय श्री राम।